प्रोग्राम आपकी बात इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ खिदमत हाजिर है हाफिज़ बिलाल जी। आज माशाल्लाह 20वां रोज़ा मुकम्मल होने को है। रमज़ान बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो तमाम मुसलमानों को 20वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। कि आज का हमारा टॉपिक है ज़िक्र इलाही, ज़िक्र पर यानी कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कारी अमीन साहब आपको आगाह करेंगे। ज़िक्र की मिसाल है, जैसे बताया जाता है कि ज़िक्र करने वाले की मिसाल ज़िंदा और ना ज़िक्र करने वाले की मिसाल मुर्दा है। तो इंशाअल्लाह इसी टॉपिक पर बात करेंगे कारी अमीन साहब। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। तो तिलावत कुरान पाक के लिए मौजूद हैं भाई सुलेमान साहब, जो कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे नाज़रीन को तिलावत कुरान पाक सुनात फरमाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब वइला रब्बिका फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा। ये थे भाई सुलेमान, और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम दावत देंगे भाई काशिफ को, क्योंकि हमारे नाज़रीन को नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, ऊंचा टपना जी इस जगह से हुआ है। ये वो मौत है दोस्तों जिसकी खातिर नबी ने भी मांगी थी रब से दुआएं। ये वो मौत है दोस्तों जिसकी खातिर नबी ने भी मांगी थी रब से दुआएं। कटाया है सर जिसने अल्लाह की राह में, असल में वही आशिक़े मुस्तफ़ा है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, ऊंचा टपना जी इस जगह से हुआ है। वो ताइफ की वादी में काका के पत्थर हमारे लिए जो तड़पता रहा था। वो ताइफ की वादी में काका के पत्थर हमारे लिए जो तड़पता रहा था, उसी के तरीके को पैरों से रौंदा। जरा खुद बताए ये कैसी वफा है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत
जन्नत का हमको ऊंचा टपना जी इस जगह से हुआ है। सुनो के पार से ये सदाएं अनस बिन नजर की तुम्हें कह रही है। सुनो के पार से ये सदाएं अनस बिन नजर की तुम्हें कह रही है। कटाया है सर उसने अल्लाह की राह में, असल में वही आशिक़े मुस्तफ़ा है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको ऊंचा टपना जी इस जगह से हुआ है। अस्सलाम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाक। ये थे भाई काशिफ जो कि आपको नाते रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे। कह रहे थे कि नबी के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमको हासिल हुआ है। हमारी ज़िंदगी का मकसद ही है वातीउल्लाह वाती रसूल, इसी पर हम चलते ही कामयाब हो सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक ज़िक्र इलाही है, तो हमारे साथ मौजूद हैं कारी अमीन साहब। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे नाज़रीन को कुरान और हदीस की सूरत में हमारे नाज़रीन को ज़िक्र की अहमियत और फ़जीलत इंशाअल्लाह अज़ीज़ बताएँगे। जी अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्यि वल मय्यित। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा मौजू ज़िक्र इलाही पर है। नाज़रीन इकराम, ज़िक्र इलाही बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हर एक अमाल की रूह वो ज़िक्र इलाही है। जिस तरह जिस्म में रूह ना हो वो जिस्म किसी काम का नहीं होता, इसी तरह जिस अमल में ज़िक्र ना हो वो अमल भी एक जिस्म की मानिंद है, उसकी कोई हैसियत नहीं। इसी वजह से अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, कि अल्लाह का ज़िक्र ये सबसे बड़ा है। दूसरे मुकाम पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, कि वो लोग जो ईमान लाए उनके जो दिल हैं वो इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र के साथ हासिल करते हैं। और ख़बरदार कि अल्लाह के ज़िक्र के साथ ही दिलों को सुकून, दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। और ज़िक्र के मुतल्लिक़ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्यि वल मय्यित, कि ज़िक्र करने वाले की मिसाल ज़िंदा की मिसाल है और ज़िक्र ना करने की मिसाल मुर्दा की मिसाल है। यानी उसमें जान ही नहीं, वो उस जिस्म की मानिंद है जो ज़िक्र नहीं करता। तो इन दो आयात और इस हदीस मुबारका से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िक्र की कितनी ज़्यादा अहमियत है। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिखैरि आमालिकुम। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा इकराम, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे आमाल में से सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे अमल की खबर ना दूँ? वाज़ कहा इंदा मलिकिकुम, और ये अमल तुम्हारे रब के यहाँ बड़ा ही पकीज़ा अमल है, तुम्हारे बादशाह के यहाँ बड़ा ही पकीज़ा अमल है। व अरफ़इहा फ़ी दराजातिकुम, और तुम्हारे
दर्जात की बुलंदी का सबब है। व खैरिल लकुम मिन अनफाकि ज़हबि वल बरकी, और तुम्हारे सोना और चांदी खर्च करने से भी ज़्यादा अफजल है। और फरमाया व खैरिल लकुम मिन अनफाकि ज़हबि वल बरकी व खैरिल लकुम मिन अन तल्क़ौ अदुव्वकुम, और तुम्हारे दुश्मन से लड़ने से भी बेहतर है कि वो तुम्हारी गर्दनें उड़ाएं, तुम उनकी गर्दनें उड़ाओ। फरमाया इससे भी बेहतर है। तो सहाबा किराम फरमाते हैं क़ालू बला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ज़रूर ऐसा अमल बताएं जो इतना अहमियत है का हामिल है। तो आपने इरशाद फरमाया ज़िक्रुल्लाह ताला, अल्लाह का ज़िक्र करना ये इन सारे अमाल से बेहतरीन अमल है। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन जिस दिन कोई साया नहीं होगा, तो जो आदमी अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है अल्लाह ताला उसको अपने अर्श अज़ीम का साया अता फरमाएंगे। फरमाया कि 7 खुश नसीब ऐसे लोग हैं कि क़यामत वाले दिन जिस दिन कोई साया नहीं होगा, अल्लाह ताला इन लोगों को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का जिक्र फरमाया, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐनाहु, जो आदमी तन्हाई में बैठकर अकेला बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करता है, जिक्र करते करते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इस आदमी को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐनानी ला तमस्सुहुमुन नार ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, कि 2 आँखें इस तरह की हैं क़यामत वाले दिन वो जहन्नम में नहीं जाएंगी। सबसे पहले नंबर पर इरशाद फरमाया ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, जो आँख जिसमें अल्लाह के डर की वजह से आँखों में आंसू आ जाते हैं, जिक्र करता करता अल्लाह ताला के डर की वजह से आँखों में आंसू आ जाएं। फरमाया अल्लाह ताला इस आँख को क़यामत वाले दिन जहन्नम में दाखिल नहीं करेंगे। सामीन मोहतरम, ज़िक्र के मुताल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरामीन हैं। उनमें से एक ज़िक्र जो मैं आप नाज़रीन के सामने पेश करना चाहता हूँ वो है रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम व बि मुहम्मदिर रसूलन व बिल इस्लाम दीना। इस ज़िक्र की क्या फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी सुबह के वक़्त 3 मरतबा और फिर शाम के वक़्त 3 मरतबा ये कलमा कह लेता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन मैं इस आदमी को अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करूँगा। तो इस जिक्र की तर्जमा किस तरह है, मैं रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम, कि मैं अल्लाह के रब होने पे राज़ी हूँ। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम व बि मुहम्मदिर रसूला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पे राज़ी हूँ। व बिल इस्लाम दीना, और इस्लाम के दीन होने पे राज़ी हूँ। तो जो शख्स ये ज़िक्र 3 मरतबा सुबह के वक़्त और 3 मरतबा शाम के वक़्त पढ़ लेता है, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपनी गारंटी से जन्नत में दाखिल करेंगे। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कसरत से अपना ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। जगह जगह खालिक़े कायनात ने ज़िक्र की फजीलत बयान फरमाई है। फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह का कसरत से ज़िक्र किया करो, यानी चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त अपने रब को याद किया करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत वाले दिन इंसान जन्नत में चला भी गया तो उसके दिल में एक हसरत, एक ख्वाहिश ज़रूर रहेगी कि काश जो मैंने फ़ारग वक़्त दुनिया में गुजारा, काश मैं उसमें भी अल्लाह का ज़िक्र कर लेता और मुझे इससे भी बुलंद मुकाम मिल जाता। तो अल्लाह ताला ने हमें ये मौका अता फरमाया है, हमें अपने रब को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना चाहिए। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कसरत से अपने रब का ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, ये थे हमारे मोहतरम कारी अमीन साहब, जो कि ज़िक्र की फजीलत और अहमियत बता रहे थे कि ज़िक्र बहुत बड़ा अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ज़िक्र करने वाले की मिसाल जिंदा और ना करने वाले